आप एक जगह पे बैठ जाइए, आपका कैमरा बहुत हिल रहा है। शांति के साथ आप लोग बैठ जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर शंखनाथ और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज हमारे साथ पंचायत सहायक संघ से जुड़े हैं प्रदेश अध्यक्ष शिवेंद्र प्रताप जी, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं उपाध्यक्ष कुलदीप गोस्वामी जी। और आपको बता दें कि महिला समिति से हमारे साथ जुड़ी है महिला सचिव प्रगति शुक्ला जी, और साथ ही मीडिया प्रभारी भी हमारे साथ जुड़े हैं रवि शंकर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज शंखनाथ में। पंचायत सहायक संघ के जो सदस्य हैं ये हमारे साथ जुड़कर आज बताएंगे कि किस तरह से इनके साथ अन्याय किया जा रहा है, इनकी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है। इसी विषय पर आज खास कार्यक्रम में मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ सबसे पहले शिवेंद्र जी कि पंचायत सहायक मानदेय को बढ़ाने की आप लोग मांग क्यों कर रहे हैं? पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप आज हम लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए आप आई हैं। मैम देखिए, जैसे कि आप समझ रहे हैं कि आज की डेट में 6,000 मानदेय में एक परिवार को चला पाना बहुत मुश्किल की बात। और मैं बता रहा हूँ कि 6,000 रुपए की मानदेय में आजकल लोगों तक राशन घर में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो देखिए, मैं दिन भर का जो हमारा काम होता है पंचायत सहायकों का, चाहे वो रेटोफेटिंग सर्वे हो, चाहे वो क्या नाम है आयुष्मान कार्ड हो, कोई भी काम हो, ऊपर स्तर से लेकर के जमीनी स्तर तक वो पंचायत सहायकों को दिया जा रहा है। तो वो अगर वो कुछ नहीं कर पाए तो मानदेय की बढ़ोतरी के लिए इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोगों की भी मानदेय जो है बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि हम लोगों की जो एजुकेशन लाइफ है मैम, उसमें ये बताया गया है कि नौकरी के साथ साथ आप कोई रेगुलर क्लासेस नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम रेगुलर पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं और हमारी पढ़ाई भी रुकी है, और हम लोगों का सबसे बड़ा ये दिक्कत है कि हम लोगों के यहाँ प्रधानों के द्वारा और सचिवों के द्वारा शोषण होता है कि हम लोगों के जो प्रधान जी हैं वो कहते हैं तुमको निकाल के फेंक देंगे। तो मैम जैसे हम हमारा ये सरकार तक पहुंचाना है कि हम लोग 1 साल की पढ़ाई को भी ब्रेक कर रहे हैं, और ब्रेक करने के बाद फिर हम लोगों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है ना। तो सरकार से ये मेरा निवेदन है और मैं सरकार तक की बात पहुंचाना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, कि हम लोगों का मानदेय के बढ़ोतरी के विषय में कुछ अपनी बात को वो रखें। जी बिल्कुल। प्रगति जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि आप एक महिला भी हैं, घर किस तरह से चलाया जाता है और जो आप लोगों को मानदेय दिया जाता है, तो क्या कुछ कठिनाई आप लोगों को होती है? किस तरह से आप लोग अभी अपना जीवन गुजर-बसर कर रहे हैं? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मैम आपका, आपने हम लोगों के लिए टाइम निकाला। सबसे पहला मुद्दा तो हमारा ये है कि हमारी जो भी पंचायत सहायक महिला बहनें हैं, उनके साथ शोषण किया जा रहा है, उस शोषण को बंद किया जाए। दूसरा, प्रधान व सचिव के द्वारा हमारे साथ शोषण किया जा रहा है कि हमें ब्लैकमेलिंग की जाती है कि आपको ये काम करना है, अगर नहीं करोगे तो आपको हटा दिया जाएगा। तीसरा, जो हमारा मानदेय है वो समय से नहीं मिलता है, हमारा मानदेय समय से मिलना चाहिए, उसे हमें बंद करना है। हम महिलाओं को जो भी महिला समस्या होती है उसमें हम लोगों को एक जर्नल छुट्टी मिलनी चाहिए, उसका प्रावधान सरकार को करना चाहिए। जैसे हम पंचायत सहायक महिलाओं की शादी हो जाती है, शादी के बाद भी सरकार से हमारा निवेदन है कि ट्रांसफर का प्रावधान हम पंचायत सहायक महिलाओं के लिए किया जाना चाहिए। ये बहुत सारी समस्याएं हम लोगों के सामने हैं मैम। जैसे अभी आयुष्मान कार्ड का हम लोगों को बोला जा रहा है कि घर घर जाके आयुष्मान कार्ड बनाओ। हम घर घर जाके आयुष्मान कार्ड बनाते हैं तो बहुत लोग अभद्र तरीके से हम लोगों से बात करते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारी इस बात को हमारी बात जो है वो सरकार तक पहुंच सके और हम लोगों की समस्याओं का निदान हो सके। जी बिल्कुल। कुलदीप गोस्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वर्तमान में जो कर्मचारी पंचायत सहायक के तौर पर कार्यरत हैं, उनको सरकार क्या-क्या सुविधा देती है? सरकार तक बात पहुंचाना। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। किसी समस्या पर कोई ध्यान, हमारी किसी समस्या पर चाहता हूँ, जब से पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है, वैक्सीन, आयुष्मान कार्ड, रेटोफेटिंग सारे काम कराए जा रहे हैं और पंचायत सहायक से पेमेंट नहीं कराया जा रहा। बाहरी व्यक्ति को बुला के पंचायत भवन में डोंगर लगवाया जा रहा है और पंचायत सहायक को धमकी दिया जा रहा है, काम नहीं करोगे फेंक देंगे, और समय से मानदेय भी नहीं दिया जा रहा है। 7-7, 8-8 महीने हो जाते हैं और मानदेय नहीं दिया जाता है और इतना प्रताड़ित किया जाता है कि पूछो ही मत।
और महिलाओं के साथ में शोषण हो रहा है उसको बंद किया जाए। जी बिल्कुल। मीडिया प्रभारी रविशंकर जी हैं। आप एक तो बीच में बोलिएगा मत जब बाकी वक्ता जब बोल रहे होंगे, क्योंकि आपकी आवाज बीच में आती है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ रविशंकर जी कि आप लोग कब से आंदोलन कर रहे हैं? जी नमस्कार मैम। मैम हम पिछले जनवरी से हमने अभियान शुरू कर दिया था पीड़ित पंचायत सहायकों के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा मैं आवाज उठाता हूँ पीड़ित पंचायत सहायकों के हित में और महिला पंचायत सहायकों का जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ। और मैम अब जो हमारा आंदोलन है मानदेय को बढ़ाने के लिए है। देखिए, सबसे ज्यादा मैं प्रदेश के समस्त जिलों में संपर्क बनाकर रखता हूँ पीड़ित पंचायत सहायकों से और उनकी समस्या को सुनता हूँ और उनकी समस्या को मैं ट्विटर के माध्यम से, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचाने की प्रयास करता हूँ। बट मैं वहां पर हमारी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और दरकिनार कर दिया जाता है, जिससे कि जो शोषण करने वाले अधिकारी हैं, प्रधान हैं या अन्य और भी ताकतें हैं ग्राम पंचायत स्तर पर, तो उनके हौसले और बुलंद होते हैं। तो मैम अधिकतर तो महिला पंचायत सहायकों को शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। तो मैं मैं जान सकती सरकार हूँ से कि ये शोषण किस तरीके का होता है? क्या ये निजी चीजों पर भी है ये? मैम अधिकतर अभी कुछ संज्ञान में आए हैं, कुछ चीजें आपने भी देखे होंगे और कुछ तो एडीओ पंचायत मतलब उनको ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। अभी कुछ को सस्पेंड कर दिया गया। आज कल का एक न्यूज था, वीडियो ने एक अभद्रता की थी पंचायत सहायक के साथ कॉलिंग पर, तो उसको भी तत्काल हटा दिया गया है। लेकिन मैम कुछ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं वो भी शोषण कर रहे हैं। देखिए, उनकी मानसिक स्थिति खराब है, कहने का तात्पर्य है मैम मेरा, जो उनका संतुलन नहीं बना पा रहे हैं। दूसरा चीज, प्रधान है महिला पंचायत सहायक को देख करके उसका साथ शोषण करना चाहते हैं, यानी कि आपको हटाना चाहते हैं, कहने का तात्पर्य डायरेक्टली। तो मैम ऐसा ना हो कि प्रधान और हमारे अधिकारी गण हैं वो सभी की समस्या को देखें, क्योंकि हम अभी युवा हैं, हमें इतना मौका भी नहीं दिया गया है कि हम कुछ सीख सकें। 2 दिन का प्रशिक्षण दिया गया है, 2 दिन के प्रशिक्षण में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। उसके बावजूद में हम इतना काम करते हैं और उस काम को करने के बाद हमें मिलता है सिर्फ अधिकारियों के द्वारा ताने मिलते हैं। मतलब कोई कुछ नहीं कहता। जी बिल्कुल। शिवेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप पंचायत संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप लोगों के लिए कार्य भी कर रहे हैं, तो आपकी प्रमुख मांगे क्या क्या है? किन किन मांगों को आप सरकार से चाहते हैं कि उस पर ध्यान दिया जाए? देखिए, पहले तो हम सरकार से चाहेंगे कि ग्राम सभा के अध्यक्ष के तहत जो ये अनुबंध है, पहले उसको खत्म किया जाए। अनुबंध अगर खत्म हो गया तो इन महिलाओं का शोषण होना बंद हो जाएगा। जैसे कि अगर अनुबंध का जो प्रावधान है वो हर 1 साल पे रिन्यूअल होता है, तो मैं चाहता हूं कि राज कर्मचारी के परिपद से उनको रखा जाए, उनको उनके रूप में देखा जाए, क्योंकि अगर वो अनुबंधित रहेंगे तो उनका शोषण होता है, इसलिए उनकी आवाज उठते हुए ही दबा दी जाती है ग्राम सभा से कि आपको मीटिंग करके आपको ग्राम सभा से बाहर कर दिया जाएगा। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जो भी इतना काम होता है, ना कोई विभागीय नोटिस होती है, ना कोई कुछ भी होता है, तब भी उन विचारों को निकाल के हटा दिया जाता है। बोलते हैं ग्राम सभा की समीक्षा बैठक में आपसे नहीं। तो मैं सीधे कहना चाहूंगा कि प्रधान के फेवर में तो सब रहेंगे ना, जितने अध्यक्ष हैं वो प्रधान के फेवर में रहेंगे। अध्यक्ष विरोध करता है, सीधे निकाल दिया जाता है। तो ग्राम प्रधानों के शोषण के द्वारा हम लोगों का इतना शोषण हो जा रहा है कि हम लोग जैसे भी कोई बात रखते हैं, जैसे हम ये सीखते हैं कि हम लोग अपनी तरह से पेमेंट लगाएं। सरकार ने हमको रखा है कि किसी भी तरीके से हम लोगों के यहाँ जो लूटखोरी घूसखोरी होती थी उसको बंद करने के लिए हमको रखा गया था। तो लूटखोरी और घूसखोरी जब हम लोग रोकने का प्रयास करते हैं तो अधिकारियों की तरफ से भी दबाव होता है कि आप अगर ज्यादा जबान उमारने की कोशिश करोगे तो आपको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग उन्हीं के अधीन है, जो घूसखोरी चल रही है या जैसी जो चल रही है, तो इसी स्तर से चलने दीजिए, फिर क्या करना है। या तो फिर हम लोगों को वो अधिकार दिया जाए कि हम लोग घूसखोरी और जो करप्शन बढ़ रहे हैं इनको रोकने का प्रयास हम पंचायत से कर सके। हमारी भारी मात्रा में जो संख्याएं हैं, आज मैंने ट्विटर अभियान भी चलाया है, ट्विटर अभियान में लगभग लाखों के ऊपर ट्वीट गए हुए हैं। तो सरकार से हमने यही मांग किया है कि सरकार कम से कम हम लोगों की बात का समझे। हम लोगों की बातों को अगर नहीं समझ पाएगी सरकार, देखिए हमें कुछ ये चीजें अपनाना पड़ेगा कि हम सरकार तक अपनी बात कैसे कहें। अगर मेरे द्वारा अधिकारियों की बात सुनी जाती तो मैं ट्विटर अभियान चलाने का कोई प्रयास नहीं था, मेरा कोई मोटिव नहीं था, लेकिन मैं सरकार को अपनी बात पहुंचाने के लिए आज मैंने अभियान चलाया। उस अभियान में सभी हमारे सम्मानित साथी मुझे सफल बनाए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी पंचायत सहायक साथी हैं, मैं उनके हित में हमेशा सदैव कार्य करता रहूंगा
और करता चला आया हूँ। जी, बिल्कुल। प्रगति जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, इसमें महिलाएँ कितनी संख्या में हैं जो आप लोगों के साथ जुड़ी हैं? लगभग कितने लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं या फिर कुछ गिने-चुने आप ही लोग हैं जो ये आंदोलन कर रहे हैं? मैम जितने भी ब्लॉक से महिला पंचायत सहायक हैं, मैक्सिमम लोगों का सपोर्ट रह रहा है, मैक्सिमम लोग हमारे साथ में हैं, कार्य कर रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं। जो चीज़ें हैं वो हम लोग सब मिल के कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कुलदीप गोस्वामी जी कि आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या इसमें आपको विपक्ष के बड़े नेताओं का समर्थन मिल रहा है? या किसी का भी कोई समर्थन आप लोगों को मिल रहा है? माइक ऑन करिए। माइक ऑन, माइक ऑन। समर्थन किसी का नहीं मिला, लाभकारियों का समर्थन ऊपर तक किसी का किया जा आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे ठीक से। पे मैं बोलना चाहूंगा कि आवाज जी, नहीं जी, आ रही है। शिवेंद्र जी, जी, आप बोलिए। पे मैं बोलूंगा सर, मैम देखिए कि हमारे विपक्षी ना कोई नेता मेरी बात सुन रहे हैं, ना कोई अधिकारी मेरी बात सुन रहे हैं। देखिए अपने आप में मैं स्वयं सेल्फ डिपेंड हो सकूं अपनी बात में। देखिए ये स्वतंत्र भारत है और यहाँ पे सभी को स्वतंत्र रहना उसका अधिकार है, ठीक है। हम लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है हमारे संविधान से। तो जो चीजें हमारी हैं उस पे हमें स्वतंत्र होना है, तो मुझे सरकार तक वो मांगे पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार को भी हम लोगों ने चुन करके सरकार को बैठाए हैं, अपने प्रदेश पे उस लायक चुने हैं। तो अगर मुझे कोई भी समस्या होती है तो मैं सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखूंगा। जी, बिल्कुल। रविशंकर जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या आप लोगों को समय से मानदेय मिलता है या फिर इसमें भी आप लोगों के साथ लापरवाही की जाती है? मैम जिस दिन से भर्ती हुई है ये, आज तक लगता है किसी को समय से मानदेय मिला ही नहीं है। मेरे को तो चलो ऐसा है कि कभी कभी मिल गया है समय से और अब भी मिल गया है, लेकिन अन्य पंचायत सहायकों को 6 महीने का किसी को नहीं मिला, किसी को 8 महीने का नहीं मिला है। उनको ये कहकर के कह दिया, मतलब एक चीज बता दी जाती है कि आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने काम नहीं किया, जबकि मैम दिन रात काम कर रहे हैं पंचायत सहायक, फिर भी उनको शोषण मतलब अलग नजर से देखा जा रहा है। जी, प्रगति जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या इससे सरकारी कामकाज भी प्रभावित हो रहा है? नहीं मैम, जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं इससे सरकारी कामकाज में तो कोई व्यवधान नहीं आ रहा है। जी, तो समय पे सारा काम आप लोग कर रहे हैं और साथ के साथ अपने हक की माँग भी कर रहे हैं। मैम हम हर एक चीज मेंटेन करके रखे हैं, जितना भी डेटा हमारे थ्रू मांगा जाता है, सारी चीजों का डेटा, उसका रिसीविंग, हर चीज हम लोगों के पास अवेलेबल है। जी, शिवेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आप लोगों से एक ही समय पर कई विभाग के कार्य करवाए जाते हैं? मैम लगभग जो भी कार्य होता है, चाहे वो स्वच्छ मिशन का हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, मैम हम लोग से कम चलिए 54 से 55 विभागों को दिए जा रहा है। तो मैं काम हर आता है तो हम लोग करते नंबर एक सेकंड एक पे। दीजिएगा, एक सेकंड। बाकी लोग अपने माइक ऑफ कर लीजिए, उनकी आवाज़ इको हो रही है। जी, अब बोलिए शिवेंद्र जी शुरू से। ये हमारा काम यही है कि जो भी सरकार द्वारा या विभाग द्वारा जो कार्य दिए जा रहे हैं उनको अच्छी तरीके से उनका निर्वहन करना और सरकार तक उन सब चीजों का विश्वास दिलाना कि हम लोग व्यक्तिगत रूप से अच्छे काम कर रहे हैं। तो हमारा मानना यही है कि मैम चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का काम हो, या कोविड फीडिंग डाटा हो, या आयुष्मान कार्ड हो, या रेटोफिटिंग सर्वे हो, या ग्राम सर्वे हो, या कुटुंब रजिस्टर हो, ऐसे कई चीजें हैं, या आवास का सर्वे हुआ, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, लोगों के पेंशन बनवाना, लोगों की केवाईसी करना, सभी प्रकार के समाज कल्याण विभाग के भी कार्य हम लोग कर रहे हैं, पंचायती राज विभाग के भी कार्य कर रहे हैं, सहायक विकास के भी कार्य हम कर रहे हैं। सारे काम हम लोगों के द्वारा सौंपे जा रहे हैं। जो भी डाटा ब्लॉक स्तरीय पे सचिव या जो है एडीओ पंचायत द्वारा मांगे जा रहे हैं, वो सारे काम हम लोग करके उनका हम लोग देते हैं। यहाँ तक कि भी जो कार्यालय का काम होता है वो भी पंचायत सहायकों से भी लिया जाता है। तो जितना काम करने के बावजूद मैम 6,000 रुपए एक तो मानदेय है। अगर जो 8-8 महीने का मानदेय नहीं पाता है उसके ऊपर क्या बीतेगी, उसका परिवार कैसे चलेगा? मैम ये चीज हम सरकार से पूछना चाहते हैं।
जी बिल्कुल। रविशंकर जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आप लोगों ने ये जो आपकी मांगे हैं, ये जो आप लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने का प्रयास किया है? जी मैम, अभी तक तो नहीं, बट अब कर रहे हैं मैम, प्रयास करेंगे। और एक बार प्रयास किया भी गया था माननीय अध्यक्ष जी द्वारा, पर प्रयासरत नहीं हो पाए हम। जी बिल्कुल। इस कार्यक्रम का मेरा आखिरी सवाल शिवेंद्र जी आपसे ही होगा। मैं जानना चाहती हूँ, क्या आप लोग संविदा पर कार्य कर रहे हैं? माइक माइक ऑन कर लीजिए। जी मैम, हम लोग संविदा कर्मी हैं, संविदा कर्मी कर्मचारी हैं और मुझे संविदा पे रखा गया है। मैम, मुझे इस चीज से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन कर्मचारी होने के नाते हम लोगों का जिस तरीके से दिक्कत होता है, हमें सबसे कम मानदेय मनरेगा मजदूरों से भी कम मानदेय हम लोगों का जो मैम भर्ती हुआ है, वो ग्राम सभा के सबसे शिक्षित व्यक्ति का हुआ है, जो मेरिट के आधार पे हुई थी। जो मेरिट में सबसे ज्यादा थे उनका चयन हुआ है, जो नंबर 1 पे थे। तो मैम ये बताइए कि जो बच्चा इतनी अच्छी पढ़ाई करने के बाद मेरिट में 90-95% लाने के बाद और वो 6,000 का मानदेय पाता है, वो भी समय से ना पाए और उस पे भी उसका शोषण हो कि अगर आप ज्यादा आवाज उठाने की कोशिश करोगे तो मैं आपको निकाल के बाहर कर दूंगा। तो बताइए मैम कि उन बच्चों का भविष्य जो है अंधकारमय है। तो मैं सरकार से यही आग्रह करूंगा, यही निवेदन करूंगा कि महोदय कम से कम इस पे करें कि जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो अच्छे से कार्य कर पाए। देखिए, कहीं ना कहीं उन लोगों का मनोबल टूट जाता है कि एक तो 6,000 मानदेय, एक तो गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं कितना पाते हो, इतना पाते हो, जो काम है आपका वो करो, तुम्हारा एक काम नहीं है, हम इनसे करवा लेंगे, वो हमसे करवा लेंगे। तो हम लोगों को जो नजरिया लोगों का देखने का है वो भी बहुत अलग ढंग से देखते हैं लोग। तो हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे इस तरीके से पढ़ाई कर अपने भविष्य को सुधारने का काम कर रहे थे, अगर वो आज के डेट में जो है नौकरी पा गए हैं, अगर सरकार ने उस योग्य उनको समझा है, तो उनके दिक्कतों का भी अगर वो समाधान कर सके तो सरकार से आग्रह है कि उनके दिक्कतों का भी समाधान किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। प्रगति जी, मैं चाहूंगी कि आखिरी में आप महिला पंचायत सहायक कर्मचारी जितनी भी हैं उनकी तरफ से आप क्या कहना चाहती हैं? माइक ऑन कर लीजिए। हेलो जी मैम, मैं सारी महिला पंचायत सहायक की तरफ से ये कहना चाहती हूँ, महिलाओं का शोषण जो है वो बंद किया जाए और उनकी जो समस्याएं होती हैं, जनरल प्रॉब्लम, उसमें उन्हें छुट्टी दिया जाए। बोलने पर भी सचिव कह देते हैं कि हाँ, उसके बाद में भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दी जाती है कि छुट्टी अवेलेबल नहीं है, नहीं मिल सकती है आपको छुट्टी। तो मैं यही चाहूंगी कि उनको छुट्टी, जो उनका एक समस्या होती है, वो उस छुट्टी का प्रावधान किया जाना चाहिए और ट्रांसफर का, शादी के बाद वो लोग जॉब ना छोड़े, अपनी जॉब को कैरी ऑन रखें। और ये मेरी मांग है सरकार से। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद शिवेंद्र जी, प्रगति जी, कुलदीप जी, रविशंकर जी। आप सबने बताया कि किस तरीके से आज के टाइम में भी आप लोगों को मानदेय जो है वो 6,000 के करीब दिया जाता है, जिसमें एक परिवार का गुजर बसर करना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन है। तो सरकार को इस पे जल्द से जल्द संवेदनशील रवैया अपनाते हुए इस पर कार्य करना चाहिए। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे रविशंकर जी? माइक ऑन। मैम, जैसा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में सभी पंचायत सहायक अपनी समस्याओं को लेकर के जिला स्तर पर जा रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं, कुछ अपनी मांगे भी हैं उनको भी दे रहे हैं। मैम, उनकी तरफ से उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, उनको निराशा मिलती है, एक तरफा उनका न्याय मतलब किया जाता है, मतलब उनके खिलाफ ही होता है, वो भी प्रधानों के पक्ष में ही होता है। मैम, शोषण करने वाले के पक्ष में आप फैसला सुनाएंगे मैम, तो हमारा क्या होगा? तो पीड़ित पंचायत सहायकों का तो और ज्यादा शोषण हो रहा है मैम, ये उनकी समस्या पर कोई समाधान नहीं। दूसरी चीज मैम, हमें रोका भी जा रहा है कि आप शिकायत ना करें। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें रोकने कौन का रोक रहा प्रयास है? आप करते हैं ये। कौन मैम, उच्च रोक रहा है, स्तर मैं के जान अधिकारी, सकती हम हूँ? ट्विटर अभियान भी चलाएं तो भी हमारे पास मैसेज आते हैं कि आप क्यों चला रहे हैं। जी, वो मैसेजेस आप हमें भेजिएगा। कौन आपको रोकने का प्रयास कर रहा है, ये मैसेजेस आप हमें जरूर भेजिएगा। जी मैम, बिल्कुल। जी
जी बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ये आज की सदी में लोकतंत्र की आवाज़ को दबाना ये बिल्कुल ही निंदनीय है। अगर आप लोगों को रोका जा रहा है अपनी माँगों को हक से माँगने के लिए, तो ये भी बेहद गलत है। आप ज़रूर इसे हमें भेजिएगा, इस पर क्या कुछ कर सकते हैं हम, इस पर भी हम ज़रूर कार्रवाई करवाने की कोशिश करेंगे। और शंखनाद की तरफ से आप सभी का बहुत-बहुत आभार, हमारे दर्शकों का बहुत-बहुत आभार। आप देखते रहिए आर शंखनाद।